लिंक्डइन पर पीएम मोदी ने लेख लिखकर आत्मनिर्भर भारत की जरूरतों पर दिया जोर। भारत की तकनीक को सराहा। कहा, हमारे तकनीक और स्टार्टअप ने दुनिया में गाड़ा भारत का झंडा। कोविड-19 का तकनीक के जरिए बेहद तरीके से किया जा रहा है मुकाबला। कोरोना संकट काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए सेवा कार्यों की पीएम मोदी थोड़ी ही देर में करेंगे समीक्षा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहेंगे मौजूद। भाजपा की प्रदेश इकाइयां विभिन्न सेवा कार्यों पर करेंगी अपनी रिपोर्ट पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धम्मचक्र दिवस समारोह का किया उद्घाटन। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश आज महामारी के इस कठिन घड़ी में हमारे लिए करते हैं प्रकाश का कार्य। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में कर सकती हैं हमारी मदद। लेह के अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भारतीय सेना ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार। सशस्त्र बल अपने कर्मियों को देते हैं सर्वोत्तम संभव उपचार। लेह अस्पताल की सुविधाओं को बताया लेह अस्पताल परिसर का हिस्सा। डीडी न्यूज पर संस्कृत वार्तावली के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, देववाणी संस्कृत का विश्व पटल पर प्रचार प्रसार करने में वार्तावली का अतुल्य योगदान। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने में कार्यक्रम हुआ सहायक। मुंबई के अंदर और बाहरी इलाकों में भारी बारिश जारी। बृहन मुंबई नगर निगम के सभी 24 वार्डों में हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया। जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने को तैयार बीएमसी। पांच बार के विश्व चैंपियन लिन डैन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लिन डैन ने सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने का ऐलान किया। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर लेख लिखकर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम ने स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कोडिंग करने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा है कि देश में बने ऐसे ऐप जो देश की जरूरतें करें पूरी, साथ ही दुनिया के लिए भी हों जरूरी। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला? प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जो लोग कोडिंग जानते हैं उनके लिए एक तरह का एक चैलेंज है। भारत बनाने की दिशा के अंदर, खास करके सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दरअसल अगर पूरी बात समझने की कोशिश करें तो एक तरह से इस चैलेंज की शुरुआत हुई, यानी कि इनोवेशन के चैलेंज की शुरुआत हुई है, जिसको आईटी मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर के शुरुआत किया है। 8 कैटेगरीज बनाई गई है प्राइमरीली, यानी कि आज की तारीख में जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी युवा देश का, अगर वो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है जो कि खास करके एक तरह से या तो न्यूज सेगमेंट के लिए हो, गेमिंग सेगमेंट के लिए हो, एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए हो, खास फोकस उस पर भी हो, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करता हो, ऐसे कोई अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और अन्य जैसे कि आप सोशल नेटवर्किंग की तरफ जाएं, अगर इस तरह के कोई ऐप बनाते हैं, देखिए 8 कैटेगरीज को बनाया गया है। और इसमें अगर आप कोई डेवलपमेंट करते हैं तो इसको एक तरह से सरकार और बढ़ावा देगी। इसको 2 फेजेस के अंदर पूरा किया जाएगा। सबसे पहला फेज, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग एप्स हैं जो कि अवेलेबल है, जो कि कई सारे यंगस्टर्स बनाते हैं, कई कंपनीज बनाती हैं, तो अगर ऐसी कोई ऐप है जो कि ग्लोबल ऐप बनने का जिसमें मादा है, जो कि सेफ हो, सिक्योर्ड हो और खास करके ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करते हो यूजर्स को, अगर ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस आज की तारीख में है तो उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात,
अगर आप कोई नया ऐप डिजाइन करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा ऐप बना सकता हूं जो कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे, या कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ ऐप हो, न्यूज से जुड़ा हुआ कोई ऐप हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा कोई ऐप हो, अगर आपको डिजाइन कर सकते हो और आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। innovate.mygov.in ये वेबसाइट यानी कि माईगव की वेबसाइट पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 जुलाई यानी कि आज से ये खुल चुकी है, जो ऑनलाइन चैलेंज जिसकी जो बात कही जा रही है, ये ऑनलाइन चैलेंज अब खुल चुका है और 18 जुलाई आखिरी डेट होगी जहां आप अपने आवेदनों को दे सकेंगे। सरकार का फोकस ये है कि अगले 1 महीने के अंदर, एक तरह से यानी कि जिस दिन ये डेडलाइन खत्म होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी एप्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाए जो अभी मौजूदा दौर में है, यानी कि अभी वो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन उनकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाई है, उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई है इन एप्स की, तो इसके ग्लोबल लेवल पर या फिर इंडिया लेवल को बाहर निकल करके नहीं आ सकी हैं। ऐसी एप्स को एक तरह से सरकार चिन्हित करेगी और लेकर के आएगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो बन चुकी हैं, और उसको हैंड होल्डिंग करेगी, यानी उसमें और सुधार करने की जरूरत है, सुधार को किया जाएगा और उसको एक तरह से बड़े एप्स के तौर पर निकाल करके लाया जाएगा। दूसरा, ऐसे जो यंगस्टर्स है जो जिनके पास कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि भाई मैं ये बना सकता हूँ, ऐसी कोई ऐप हो सकती है जिससे ये ईज होगा, तो एक कॉन्सेप्ट पेपर एक तरह से आपको यानी कि एक प्रपोजल आपको लिख करके अपलोड करना होगा innovate.mygov.in, यानी माईगव की वेबसाइट पे जाकर के आपको इनोवेट का एक कॉलम मिलेगा, वहां पे जाके आपको क्लिक करना होगा, वहां पे आप इस चैलेंज में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन अगर आपके दिमाग में कोई है जो आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे में सरकार हो सकता है आपके प्रपोजल को पसंद कर ले, उनको आपका आइडिया समझ में आए, आइडिया पसंद आए जिसमें ये ताकत हो कि वो ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है। आज की तारीख में देखिए कि कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज भारत के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तेजिंदर, इसको इस बात से समझिए कि भारत के जो वर्कफोर्स है, आप दुनिया भर की अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और 40% वर्कफोर्स इन बड़ी बड़ी कंपनी में है, विच इंक्लूड्स व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, या इंडियंस की तादाद 40% से भी ज्यादा है। तो जो टैलेंट हमारे जो देश का जो युवा है, यंगस्टर्स, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। आई थिंक सरकार का ये जो पहल है, प्रधानमंत्री की जो पहल है, एक ऐप को के लिए जो चैलेंज को खोला गया, इससे जाहिर तौर पर जो हमारे देश का यंगस्टर है उसको एक तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा, नंबर 1। और प्रधानमंत्री ने यहां तक भी कह दिया है कि अगर आपका ऐप अच्छा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं कि मैं भी उस ऐप को यूज करना शुरू कर दूं, यानी कि प्रधानमंत्री ने भी हिंट दिया है कि मैं भी आत्मनिर्भर भारत के बने इस ऐप को मैं भी इस्तेमाल करूं अगर आपका ऐप उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर हुआ तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब खुद यूज करेंगे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म इन ऐप यूजर्स को मिलेगा तो हमारे मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, सॉफ्टवेयर है, उनको बढ़ावा मिलेगा। फिर से बता दो एक बार, innovate.mygov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया एक तरफ शुरू हो चुकी है, 18 जुलाई तक जाके आप आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के 8 कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। इसमें एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, न्यूज है, वर्क फ्रॉम होम के अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो है, सोशल नेटवर्किंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो है। तो तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर है, इसमें गेमिंग भी शामिल है। अगर आपके पास कोई गेमिंग का आइडिया है, गेमिंग को लेकर के, तो वो भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लूडो, मन की बात के अंदर लूडो को लेकर के कई सारी बातें की थी कि कैसे लूडो भारत का गेम है और आप यंगस्टर्स कैसे उसको और इनोवेट कर सकते हैं। तो क्या लूडो जैसी गेम को क्या हम और इनोवेट कर सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। तो इस पूरी बातों का सारांश ये है कि आप उसी ऐप यूजर को एक तरह से प्रमोशन और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। सरकार की तरफ से लोग होंगे, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बैठ के इसका इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन का पैरामीटर बड़ा ही साफ है। अगर आपकी ऐप प्राइमरीली अगर यूजर फ्रेंडली है, सिक्योर्ड है, यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बेहतरीन ऐप है और आपने यूजर फ्रेंडली ऐप बनाई है जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत, जो यूजर को बहुत ईज प्रोवाइड करती है यूज करने के अंदर, तो उस ऐप को काफी ज्यादा तरजीह दी जाएगी। तो अगेन बता दूं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक, जो एग्जिस्टिंग ऐप जो लोग बना चुके हैं उनको अब एक तरह से अप्लाई करना होगा कि भाई हमारे पास ये ऐप है इन कैटेगरीज के अंदर, हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास दिमाग में कोई आइडिया है कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसको और डेवलप करना चाहता हूं, तो आप उस प्रपोजल को भी अपलोड कर सकते हैं। सरकार इस पे आपको पूरी तरह से हैंड होल्डिंग करेगी, आपको आपके लिए एक तरह से दरवाजे खोलेगी, आपको बताएगी कि कैसे आप आगे और उसको इनोवेट कर सकते हैं, और उसी दिशा के अंदर ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। तेजिंदर जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद बड़ा कदम कह सकते हैं सरकार का। प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पर लेख लिखा है और जो कि इनोवेट कर सकते हैं, अपना ऐप बना सकते हैं, उसके बारे में वो इस एक तरह से एक कॉम्पिटिशन है, एक चैलेंज है, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अलग अलग 8 कैटेगरीज इसको में इसे डिवाइड किया गया है, 2 फेज़ में है। तो मकसद बिल्कुल साफ है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। इन समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। इस मौके पर सदियों से मंगोलिया से संरक्षित भारतीय मूल की मूल्यवान बौद्ध पांडुलिपि राष्ट्रपति को भेंट की गई। राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अनमोल बताते हुए कहा कि उनके तर्क का बल प्रेम, करुणा और अहिंसा के इर्द गिर्द बुना हुआ है और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रसार इन शाश्वत मूल्यों पर ही निर्देशित है। His cure for human suffering remains as relevant today as it was over 2.5 millennia ago. There is no doubt that the urgency of abiding by the values that the Buddha preached is eternal. By ignoring the soothing wisdom of every spiritual tradition, we have arrived at the juncture where we find ourselves today. It is high time we paid heed. राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी दुनिया भर में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रही है और ऐसे में हमें बुद्ध का संदेश आशा की किरण दिखाता है। उन्होंने कहा कि लालच, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या और कई अन्य दोषों को दूर करने के लिए बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। Today, as the pandemic ravages human lives and economies across the globe, the Buddha's message serves like a beacon. He advised people to shun greed, hatred, violence, jealousy and many other vices to find happiness. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है। इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। ये पूर्व में भी प्रासंगिक थे, ये वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। लॉर्ड बुद्धा's teaching of Appa Deepo Bhavah, Appa Deepo Bhavah, be your own guiding light, is a wonderful management lesson. Friends, today the world fights extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएं, जो कि उन्हें प्रेरित करेंगे और साथ ही भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। Our youth, if you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering, it is our startup sector led by our youth. Bright young minds are finding solutions to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. They will motivate and show the way ahead. At times, they will even calm you down or cheer you up. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद भाजपा द्वारा कोरोना संकट के दौरान किए गए सेवा कार्य की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों का प्रस्तुतिकरण अलग अलग राज्यों से पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा। कोरोना संकट के दौरान देश भर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत पार्टी
प्राप्तकर्ताओं ने 22 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराया है। इसके साथ ही 4.5 करोड़ फेस मास्क का निर्माण और वितरण भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा ने अभी 61 वर्चुअल रैली कर मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना से लड़ने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी खूब जानकारी लोगों को मुहैया कराई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री भाजपा की सेवा ही संगठन कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। किस तरह से पिछले कुछ समय में जैसे हमने देखा है कि अलग अलग समय पर सभी लोग इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बीजेपी द्वारा भी अलग तरह से अभियान चलाया गया लोगों तक पहुंचने का, उनको खाना मुहैया कराने का। किस तरह से ये अभियान चलाए गए? जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि कोरोना